Hey guys, welcome back to CMA Junction. So in this video, we are going to continue study note 8 related to strategic financial management, that is security analysis and portfolio management. हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंटिन्यू कर रहे थे और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में लास्ट क्लास में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सीखा था और उसके साथ साथ सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है वो देखा था और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कैलकुलेट करना सीखा था। सो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए होता है सबसे पहले रिटर्न, प्रोबेबिलिटी। रिटर्न और प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप निकालते हैं डेविएशन, दैट इज एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपका आएगा, इसको टोटल करने से उसको आप एक्स बार बोलते हैं। तो एक्स माइनस एक्स बार करने से जो वैल्यूज आई वो डेविएशन कहलाएंगी। फिर डेविएशन का स्क्वायर करना है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज आई हैं उनको आपको यहाँ पे स्क्वायर करना है। फिर आप एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, इन दैट केस आप रिटर्न लेंगे, रिटर्न का टोटल लेंगे, वो उसमें ही आप क्या करेंगे, रिटर्न का टोटल लिए, कितने रिटर्न है 1 2 3 4 5 6 रिटर्न है तो डिवाइड कर देंगे उसको 6 से। सो वो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा। फिर इसी से आप डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और डेविएशन का स्क्वायर निकालेंगे। आपको प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी तो ये वाला स्टेप, ये और ये स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये कैसे होगा हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको फुल क्लैरिटी हो जाएगी इस बारे में। अभी हम चलते हैं आगे। आई होप आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छे से क्लियर हुआ हो। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज टोटल रिस्क। अब टोटल रिस्क हमको पता है, हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क हमारा टोटल रिस्क होता है ना। और सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो कि अनकंट्रोलेबल पार्ट है। अनसिस्टमैटिक रिस्क जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो नॉर्मली ये माना जाता है कि अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है वो हमको ज़्यादातर कैलकुलेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई करके हम कम कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क हम डाइवर्सिफाई करके कम नहीं कर सकते। हमने जब पिछली क्लास में देखा था तो मैंने आपको बताया था कि डाइवर्सिफिकेशन होगा तो इन दैट केस अनसिस्टमैटिक रिस्क आपका कम होते जाएगा, लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क उतना ही रहता है। सो नॉर्मली हमारे लिए अगर आप पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज़ रख रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क को फाइंड आउट करना। सो इस सिस्टमैटिक रिस्क को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा मेजर्स। सो बेटा मेजर्स क्या है ये हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब ये बीटा कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमको उसके बारे में जानना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका कैलकुलेशन हम देखेंगे। सो बीटा मेजर नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क, नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क को ही हम सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं, क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क हमारा डाइवर्सिफिएबल रिस्क होता है जिसको डाइवर्सिफाई करके हम कम कर सकते हैं। ठीक है। सो टाइप ऑफ इन्वेस्टर, जो बेटा मेजर्स है उस पर कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं? जिनकी पोर्टफोलियो में बहुत सारी सिक्योरिटीज़ है, जिन्होंने अपनी सिक्योरिटीज़ को डाइवर्सिफाई करके रखा है, उनके लिए हम बेटा मेजर को यूज़ करके सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को कैलकुलेट करके उनका रिस्क इवेल्युएट कर सकते हैं। नॉन डिवर्सिफेबल रिस्क यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क। तो नॉर्मली यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है वो सिस्टमैटिक रिस्क का कैलकुलेशन होता है। कंसेप्ट ऑफ बेटा, जो आपका बीटा है वो सेंसिटिविटी को मेजर करता है। सेंसिटिविटी मतलब इंडेक्स के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग हमारी सिक्योरिटी किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है। और ये हमारे सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या फैक्टर्स है देखिए। सबसे पहले तो आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने देख लिया कैसे कैलकुलेट करना है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको सिक्योरिटी का निकालना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मार्केट का निकालना होता है, और फिर उसके बाद कोरिलेशन देखना पड़ता है बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। सो स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमको कैलकुलेट करना आता है, सो वही स्टेप्स आपको फॉलो करना है सिक्योरिटी और मार्केट के लिए, और कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट हमको देखना पड़ेगा कि ये क्या होता है। सो देखिए, हमारा जो बेटा ऑफ सिक्योरिटी है उसको नॉर्मली हम इस तरीके से शो करते हैं। हमने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई बाय, ये जो आपका पी का साइन है ये कोरिलेशन को डिनोट करता है, कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। सो यहाँ पे आप इसको डिवाइड क्यों करते हैं? ताकि हम फाइंड आउट कर सके कि सिक्योरिटी में पर यूनिट कितना मूवमेंट हो रहा है एज कम्पेयर टू मार्केट पोर्टफोलियो। ठीक है।
सो एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन हमारा ये शो करता है। अब इसके आगे की चीज़ें जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तब देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बीटा की वैल्यू अगर ये सारी आती हैं तो उससे सिक्योरिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आपका बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है, इन दैट केस आप बोल सकते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो लेस रिस्की है एज कम्पेयर टू मार्केट। नेक्स्ट आता है इक्वल टू 1 है, इन दैट केस हमारा सिक्योरिटी और मार्केट इक्वली रिस्की है, मतलब 10% रिस्क अगर मार्केट में है तो 10% रिस्क हमारे सिक्योरिटीज़ में रहेगा। मोर देन 1 है तो हमारा जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा रिस्की है एज कम्पेयर टू पोर्टफोलियो। फॉर एग्जाम्पल हमारा आ रहा है बीटा 2, इन दैट केस हमारी जो सिक्योरिटी है वो 2 टाइम्स मोर रिस्की है एज कम्पेयर टू मार्केट। अगर लेस देन 0 आ रहा है आपका बीटा, इन दैट केस नेगेटिव बीटा माना जाता है और ये एज नेगेटिव आपकी वैल्यूज आएंगी और ये शो करता है कि हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप रहेगा बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। मतलब सिक्योरिटी बढ़ रहा है तो मार्केट गिरेगा या फिर मार्केट बढ़ रहा है तो सिक्योरिटीज गिरेंगी। अगर इक्वल टू 0 है, इन दैट केस यहाँ पे कोई भी सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है ये माना जाता है, क्योंकि अगर 0 आ गया इन दैट केस इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है और जो मार्केट से सिक्योरिटी पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सो इस केस में हम इसको नो सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं, जो कि बहुत रेयर केस है क्योंकि मार्केट के कारण सिक्योरिटीज़ का अफेक्ट होना नॉर्मल है। ठीक है, सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हो। अब जो हम कैलकुलेट करते हैं बीटा, ये बीटा कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है कोरिलेशन, सेकेंड है रिग्रेशन। कोरिलेशन में आपके पास प्रोबेबिलिटी हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोरिलेशन यूज कर सकते हैं। रिग्रेशन के लिए सिर्फ विदाउट प्रोबेबिलिटी ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप हमारी बुक्स देखेंगे तो वहाँ पे कोरिलेशन ही यूज किया गया है। रिग्रेशन नॉर्मली अगर लाइंस के बारे में कुछ चीज़ें पूछती है तभी आपको रिग्रेशन को यूज़ करना है, और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाले केस में रिग्रेशन काम नहीं करता और कोरिलेशन प्रोबेबिलिटी हो या ना हो दोनों केसेस में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो देखिए कोरिलेशन जो है, अब उसके अंदर हम बीटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो ये जो हमने फॉर्मूला देखा था ये कोरिलेशन का ही था, जहाँ पे बीटा कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। सो अब ये कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा वो हम यहाँ देख रहे हैं। बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो हमको आता है ना। सो अब ये कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए होता है एक्सपेक्टेड कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट। अब ये क्या है ये भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको आगे बता रही हूँ कैसे करना है। सो इसको डिवाइड करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट से। सो अगर आप फॉर्मूला को और क्लैरिफाई करना चाहें तो बीटा में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट आता है, और कोरिलेशन की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी कट जाएगा और एट लास्ट हमारा फॉर्मूला बचता है एक्सपेक्टेड कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 आपके पास आ रहे हैं। अब ये एक्सपेक्टेड कोवेरिएंस कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए चाहिए होता है आपको डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन ऑफ मार्केट। सो इनका पूरा सम चाहिए होता है और इसको हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही हमारा एक्सपेक्टेड कोवेरिएंस कहलाता है। नॉर्मली जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे हम ये वाला यूज़ करेंगे जहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट निकालेंगे और कोवेरिएंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमको करना क्या है। सो हम देखने वाले हैं हमारी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 14। सो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी P एंड द मार्केट पोर्टफोलियो Q इज गिवन बिलो। सो हमको सिक्योरिटी P का रिटर्न दिया हुआ है और मार्केट पोर्टफोलियो Q का रिटर्न भी आपको दिया हुआ है, साथ साथ में प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। ठीक है, तो रिटर्न्स परसेंटेज में है P हमारी सिक्योरिटी, Q हमारा मार्केट है। आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी P एंड मार्केट पोर्टफोलियो Q का एक्सपेक्टेड रिटर्न और साथ साथ कोवेरिएंस बिटवीन द मार्केट एंड सिक्योरिटी एंड बीटा ऑफ सिक्योरिटी। तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए अगर हम बीटा कैलकुलेट करने लग जाए तो ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको बीटा में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। सो बीटा कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी,
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट एंड कोवेरियंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी एट मार्केट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो नॉर्मल हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा था वही फॉर्मेट आपको फॉलो करना होगा। सो हमको चाहिए रिटर्न, प्रोबेबिलिटी, उससे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा, फिर डेविएशन, डेविएशन का स्क्वायर, और फिर उसके बाद उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम प्रोबेबिलिटी को। सेम वही हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं, रिटर्न, प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, डेविएशन, डेविएशन का स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन का स्क्वायर। सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाई थी, ठीक है। सो रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी हुई है, मैंने वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे 1 into 2 दैट इज रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। सो ये आपका आएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 दैट इज इक्वल टू 9, नेक्स्ट 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 दैट इज 8, एंड लास्ट में हमारा आ रहा है 0। टोटल कर लें तो ये आएगा 17%, और यही हमारा कहलाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट इज 17%, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेविएशन। सो डेविएशन कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स बार। सो x हमारा रिटर्न माना जाता है और x बार हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न माना जाता है। सो हम क्या करेंगे, 30 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 13, 20 माइनस 17 दैट इज 3, एंड 0 माइनस 17 इज माइनस 17, ठीक है। सो ये कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे माइनस की भी वैल्यूज आ जाती है एज डेविएशन में, तो हम उसका क्या करते हैं, डेविएशन का स्क्वायर। सो डेविएशन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 169, 9 एंड 289। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से। सो डेविएशन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 169 दैट इज 50.7, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 3.6, एंड लास्ट 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 289 दैट इज 86.7। सो ये हो गया हमारा टोटल 141। आई होप ये क्लियर हुआ हो। अब ये हो गया। अब ये क्या आता है हमारा, तो ये जो वैल्यू है आपकी वेरिएंस कहलाती है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको वेरिएंस पे रूट करना होता है। सो वेरिएंस की वैल्यू है 141, का रूट अगर आप करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 11.87%, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने निकाल लिया ऑफ सिक्योरिटी P। अब हम चलते हैं मार्केट का निकालने। सेम फॉर्मेट आपको यूज करना है। हमने जो रिटर्न और प्रोबेबिलिटी दी हुई थी वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली है। सो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 दैट इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट हमारे पास 20 इंटू 0.4 इज 8, एंड 35 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 दैट इज इक्वल टू 10.5, ठीक है। सो अब हम निकालेंगे डेविएशन। सो उससे पहले हमको इसको टोटल करना पड़ेगा। ये टोटल आपका आ रहा है 15.50%, और यही हमारा कहलाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट इज 15.50%। अब डेविएशन निकालना है तो डेविएशन के लिए हमको लेना पड़ेगा रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिटर्न है आपका -10 और एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15.50। सो -10 माइनस 15.50 करेंगे तो ये आपका आएगा -25.5। नेक्स्ट 20 माइनस 15.5 इज 4.5, 35 माइनस 15.5 इज 10.5, 35 माइनस 15.5 इज 10.5, ये आपका 19.5 होगा, ठीक है। सो डेविएशन निकल गया। अब हम निकालेंगे इससे डेविएशन स्क्वायर। तो 25.5 का स्क्वायर करेंगे अगर आप, तो ये आएगा 650.25। नेक्स्ट हमारे पास है 20.25 एंड 380.25। सो ये हो गया। अब इसके बाद डेविएशन को आपको मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी से। सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 650.25 दैट इज इक्वल टू 195.075। 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 20.5 इज 8.1। नेक्स्ट 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 380.25 दैट इज इक्वल टू 114.7। अब टोटल कर लीजिए तो टोटल ये आपका आ रहा है 317.245। तो ये क्या होगा, हमारा वेरिएंस होगा। अब इसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा इसका रूट। सो वेरिएंस का अगर आप रूट करेंगे तो ये आपका आएगा 17.81%। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। सो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी P, एंड ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट Q, ठीक है।
सो आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ हो। हमने नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए, और फिर हमने कैलकुलेट किया मार्केट के लिए। सो ये हो गया। और उसके बाद हमको कैलकुलेट करना होता है कोवेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड सिक्योरिटी एंड मार्केट। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट के लिए हमको चाहिए होता है एक्सपेक्टेड कोवेरिएंस। सो एक्सपेक्टेड कोवेरिएंस हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेड कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमारा होता है कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन। अब इसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पे बता के रखा था कि डेविएशन के थ्रू ये कैलकुलेट होता है। हमको चाहिए होता है डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी एंड डेविएशन ऑफ मार्केट, उसका टोटल करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम चीज़ हमने यहाँ लिखी है। सबसे पहले डेविएशन ऑफ हमने लिया है सिक्योरिटी, फिर हमने लिया डेविएशन ऑफ मार्केट, फिर लिया है प्रोबेबिलिटी। सो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और फिर उससे हमने प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। सो डेविएशन ऑफ सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ का डेविएशन आपको क्वेश्चन में दिया, हमने जो सॉल्व किया है यहाँ पे इसमें आपको ये डेविएशन मिल गया है। सो ये सिक्योरिटीज़ का डेविएशन है, ये मार्केट का डेविएशन है। वही सेम चीज़ हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। सो सबसे पहले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सिक्योरिटी का 13, 3 एंड -17। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास 25.5, 4.5 एंड 19.5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी है 0.3, 0.4 एंड 0.3। अब इसके बाद हमको क्या करना है, डेविएशन ऑफ हमारा P दैट इज सिक्योरिटी एंड डेविएशन ऑफ Q दैट इज मार्केट आपको मल्टीप्लाई करना है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ आ रहा है 331.5, 13.5, 17 मल्टीप्लाइड बाय 19.5 इज -331.5। आई होप ये क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से कैलकुलेशंस हो रही हैं। उसके बाद हमको इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो यहाँ पे आपका आएगा 19.45 माइनस में नेक्स्ट 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 13.5 इज 5.4। नेक्स्ट हमारे पास है 331.5 माइनस में मल्टीप्लाइड बाय 0.3 दैट इज 99.45। सो अगर आप इसको टोटल करें तो ये टोटल आपके पास आएगा 193.5 माइनस में। सो ये आ गया हमारे पास कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट। सो कोवेरिएंस हमने निकाल लिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, कोवेरिएंस निकल गया। सो कोवेरिएंस से अब हमको डिवाइड करना होगा। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप जो मार्केट का है उसका स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, या फिर कोवेरिएंस से आप डिवाइड कर दीजिए हमारा सिक्योरिटी एंड मार्केट, और उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए सिक्योरिटी एंड मार्केट। सो हम इसको ही डायरेक्ट फॉलो कर रहे हैं, तो इससे आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सो बीटा की वैल्यू क्या होगी, कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट दैट इज 193.5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितना आया है हमारे पास 17.81। सो इसका स्क्वायर हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। सो 17.81 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे पास आएगा 193.5 डिवाइडेड बाय 317.24 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, सो अगर आप इनको डिवाइड करें तो ये आपके पास आएगा 0.6099। और ध्यान रखिएगा ये जो हमारा 193.5 है वो माइनस में है, तो एट लास्ट भी आपकी वैल्यू जो है वो माइनस में ही आएगी। तो ये हमारा होगा बीटा की वैल्यू। सो बीटा हमारे पास आया -0.6099। आई होप क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से कैलकुलेशंस हुई। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी निकाला, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट निकाला, फिर हमने निकाला कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट, फिर उसके बाद हमने कोवेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो आपको बीटा की वैल्यू मिल गई। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। दोनों जगह आपका आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन कट जाएगा, तो एट लास्ट आपका फॉर्मूला यही बन जाता है।
आई होप अच्छे से आपको समझ आया हो किस तरह से कैलकुलेशंस होंगी। सो हमने देख लिया विथ प्रोबेबिलिटी। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम देखेंगे विथआउट प्रोबेबिलिटी किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे बेटा ऑफ सिक्योरिटी। सो इलस्ट्रेशन नंबर 16 हम देखने वाले हैं। रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिक्योरिटी ऑफ कंपनी ए एंड मार्केट पोर्टफोलियो आपको दिया हुआ है 10 पीरियड्स का, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो 10 पीरियड्स का सिक्योरिटी का रिटर्न और मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न आपको दिया हुआ है। आपको बीटा ऑफ सिक्योरिटी कैलकुलेट करना है और साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन फॉर सिक्योरिटी कैलकुलेट करना है। सो ये क्या है, जब हम रिग्रेशन देखेंगे तब समझ आएगा। सबसे पहले हम बीटा ऑफ सिक्योरिटी कैलकुलेट करते हैं विदाउट प्रोबेबिलिटी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो जो फॉर्मेट हमने यहाँ पे बनाया था वो फॉर्मेट सबसे पहले आप देख लीजिए। सो यहाँ पे फॉर्मेट कैसा था, सबसे पहले हमको चाहिए होता था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी के लिए हम रिटर्न लेते थे, प्रोबेबिलिटी लेते थे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, डेविएशन लेते थे, डेविएशन का स्क्वायर, और प्रोबेबिलिटी से डेविएशन का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते थे। एज प्रोबेबिलिटी नहीं है तो ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। तो ये 3 कॉलम्स हमको नहीं बनाने, सिर्फ ये और ये बनाना है। सो रिटर्न, डेविएशन, डेविएशन स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे मार्केट में भी वही चीज़ें करनी होगी आपको, रिटर्न, डेविएशन, डेविएशन स्क्वायर। सो वही चीज़ें हमने यहाँ पे आपके लिए बनाई हैं। सबसे पहले हमने लिया रिटर्न, डेविएशन और डेविएशन स्क्वायर, मार्केट और सिक्योरिटी दोनों का हमने साथ साथ यहाँ पे किया है। उसके बाद जब हम कोवेरिएंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों के डेविएशन को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये स्टेप नहीं आएगा, इस प्रोबेबिलिटी नहीं है, ना ही ये आएगा। सो हमको चाहिए डेविएशन दोनों के और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास डेविएशन है तो उसको मल्टीप्लाई करके हम यहीं पर डायरेक्टली कोवेरिएंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमने पीरियड रिकॉर्ड कर लिया है और रिटर्न भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो रिटर्न्स भी हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो मार्केट रिटर्न्स है हमारे पास 22, 20, 18, 16, 28, -6, 5, 6 एंड 11, 18, 20, 24, 26, 18, -5, 17, 9, -7 एंड 20, ठीक है। सो ये हो गए हमारे रिटर्न्स। अब इसके बाद हमको डायरेक्टली कैलकुलेट करना है डेविएशन। ध्यान रखिएगा, एज यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं है तो क्या हमको इसको एवरेज नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी एवरेज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपका क्या काम करती है, उनको डिवाइड कर देती है और एट लास्ट हम वहाँ पे वेटेड एवरेज फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग के क्लास में भी ये समझाया था। सो यहाँ पे एज वेट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसका सिंपल एवरेज निकालेंगे। सिंपल एवरेज के लिए हमको इनको टोटल करना पड़ेगा। सो मार्केट के अगर आप रिटर्न्स को टोटल करें तो ये आपके पास आ रहा है 120, और यहाँ पे आप रिटर्न्स को टोटल करें तो ये आपका आ रहा है 150। ये आपका 19 है और टोटल आपका आएगा 150, ठीक है। सो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये लिख लिया हमने रिटर्न्स क्वेश्चन से। अब हमको कैलकुलेट करना है डेविएशन। सो डेविएशन से पहले हमको चाहिए होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसको हम बोलते हैं मीन, और मीन जो है उसको हम एक्स बार करके भी डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने मार्केट को आर एम करके डिनोट किया है तो इसका आपको बार आप उसको डिनोट करेंगे। सो आर एम बार इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई कितने पीरियड के लिए, 10 पीरियड के लिए, तो डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 12। सिमिलरली यहाँ पे कैलकुलेट होगा आर ए बार, एज सिक्योरिटी को हमने ए से डिनोट किया है, इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल टू 15, ठीक है। सो ये कैलकुलेट हो गया। अब हमको क्या करना है, डेविएशन निकालना है। सो डेविएशन कैसे निकलेगा, आर एम दैट इज रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस डेविएशन, सॉरी एक्स बार या फिर आर एम बार आप यहाँ पे बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 12। सो हमको लेना है 22 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट 20 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 8, 18 माइनस 12 इज 6। नेक्स्ट हमारे पास है 16 माइनस 12 इज 4, 20 माइनस 12 इज 8, 8 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू -4, -6 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू -18, 5 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू -7, 6 माइनस 12 दैट इज -6, 11 माइनस 12 दैट इज -1, ठीक है। सो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली सिक्योरिटी के लिए भी आपको कैलकुलेट करना है। हमने मार्केट का कैलकुलेट कर लिया, सेम वैसे ही हम सिक्योरिटी के लिए कैलकुलेट करेंगे। सिक्योरिटी का आर ए बार है हमारे पास 15 और उसके रिटर्न्स हमारे पास ये अवेलेबल है। सो 18 माइनस 15 दैट इज 3,
20 minus 15 is 5. Next 24 minus 15 is 9. 26 minus 15 is 11. 18 minus 15 is 3. Minus 5 minus 15, that is equal to minus 20. 17 minus 15 is 2. 19 minus 15 is 4. And minus 7 minus 15, that is equal to minus 22. And 20 minus 15 is 5. ठीक है, सो ये निकल गया हमारा डेविएशन मार्केट और सिक्योरिटी का. अब हमको निकालना है वेरिएंस, दैट इज इनका हमको स्क्वायर करना है. सो यहाँ पे आपका आएगा 100, 64, 36, 16, 64, 16. ये आपका आएगा 324. नेक्स्ट 49, 36 एंड 1. ठीक है, तो हमने स्क्वायर कर लिया जैसे हम नॉर्मली करते हैं, और यहाँ पे भी आपको इसका स्क्वायर करना है. तो 9, 25, ये आपका होगा 81, 121, 9, 400, 4, 16, 484 एंड 5 5 25. ठीक है, सो ये हो गया. अब इसके बाद एज वेरिएंस निकल गए, सो वेरिएंस से हमको क्या निकालना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन. सबसे पहले हम वेरिएंस को टोटल करेंगे. यहाँ आएगा 706, यहाँ आएगा 1174. ठीक है, सो ये निकल गए हमारे वेरिएंस. वेरिएंस को यूज करके हम क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन. सो सबसे पहले हमने क्या निकाला, मीन बोलिए या फिर इसको बोलिए एक्सपेक्टेड रिटर्न. ये कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए था, हमने इसको डिनोट किया है एज RM बार, और इसके लिए हमने लिया है सम ऑफ RM डिवाइडेड बाय n. सम ऑफ RM आपको दिया हुआ था 120 डिवाइडेड बाय 10 हमने किया, तो ये आपका आया 12. सिमिलरली शेयर्स के लिए हमने किया, तो यहाँ पे हमको RA बार निकालना है, तो सम ऑफ RA डिवाइडेड बाय n, दैट इज 150 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 15. सो ये निकल गया. अब हमने निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमको चाहिए वेरिएंस. सो वेरिएंस आपको दिया हुआ है 706 एंड ये जो आपको दिया हुआ है ये हमारा वेरिएंस नहीं कहलाएगा, इसमें भी आपको डिवाइड बाय n करना पड़ेगा. एज हमारा प्रोबेबिलिटी होता था तो हम उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके वेरिएंस निकालते थे. सो सबसे पहले हमको यहाँ पे वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा. सो वेरिएंस के लिए हमको चाहिए सम ऑफ हमारे पास दिया हुआ है DM स्क्वायर डिवाइडेड बाय n करेंगे आप यहाँ पे, इज इक्वल टू ये आएगा 706 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 70.6. सिमिलरली यहाँ पे होगा DA स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, दैट इज इक्वल टू 1174 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 117.4. ठीक है, अब निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन जिसके लिए हमको चाहिए होता है रूट ओवर वेरिएंस. सो वेरिएंस है हमारा 70.6, उसका रूट करेंगे तो 8.40 के अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी आपकी. और यहाँ पे भी आप वेरिएंस के ऊपर रूट करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 117.4 का रूट, दैट इज 8.40. ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 10.835 आएगा. ठीक है, सो 10.835 यहाँ आ गया और यहाँ पे 8.40. सो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया. अब आती है बारी कोवेरिएंस की. सो कोवेरिएंस निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना होता है. तो यहाँ देखिए डेविएशन है 10 और 3. सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 30, 8 5 40, 6 9 54, 44, 24, 80, 36. ये माइनस में आएगा, एक ही माइनस है यहाँ पे. 7 4 आप यहाँ पे लिखेंगे 28 माइनस में, एंड 132 एंड लास्टली -5. टोटल कर लीजिए तो ये आपका आ रहा है 335. ठीक है, सो हमने कोवेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया. सो यहाँ तक की चीज़ें हो गई. सो अगर आप पिछला क्वेश्चन देखें तो उसके हिसाब से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट भी हमने निकाल लिया, कोवेरिएंस भी हमने निकाल लिया. सो अब एट लास्ट क्या बचता है, कोवेरिएंस को डिवाइड कर दो मार्केट के स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर से, तो आपको एट लास्ट वैल्यू मिल जाएगी, है ना. सो सबसे पहले तो हमारे पास आता है कोवेरिएंस. सो कोवेरिएंस के लिए हमको यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय n करना होगा. जब प्रोबेबिलिटी नहीं होता है तो हमको सब जगह ध्यान रखना है कि कुछ भी वैल्यू चाहिए तो हमको डिवाइड करना होगा बाय n, दैट इज नंबर ऑफ पीरियड जो भी आपने लिया है. ठीक है, सो कोवेरिएंस के लिए भी हमको वही सेम मेथड फॉलो करना होगा. हमारे पास
कोवेरियंस दिया हुआ है, जो हमारी वैल्यू आई है 335 आई है, उसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपका कोवेरियंस आ जाएगा 33.5। वही चीज़ आपको यहाँ शो करना है। सो कोवेरियंस ऑफ MA दैट इज मार्केट एंड सिक्योरिटी, ये आपका आता है, हम इसमें लेते हैं डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन ऑफ मार्केट डिवाइडेड बाय N, ठीक है। सो ये आपका आएगा यहाँ पे डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन ऑफ मार्केट, हमारा 335 आया डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 33.5। एट लास्ट हमको निकालना है बीटा। बीटा के लिए हमको चाहिए होता है कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। सो ये आपका आएगा कोवेरियंस हमने निकाल लिया 33.5 डिवाइडेड बाय मार्केट का, अगर आप देखें तो मार्केट है हमारे पास 8.40 और इसका आप करेंगे स्क्वायर। सो 8.40 का हम यहाँ पे स्क्वायर करें तो ये आपका आता है 70.56 अप्रॉक्सीमेटली, जो कि यहाँ पे आपने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था 70.6 दैट इज इक्वल टू 0.4745 हमारा आ गया बीटा। आई होप क्लियर हुआ हो, इजी है। बस हमने क्या किया है, बीच में प्रोबेबिलिटी था तो अलग कैलकुलेशन था, मतलब चीज़ें थोड़ी लेंदी थी, और अब प्रोबेबिलिटी हट गया तो वो शॉर्ट में ही हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो अब एक चीज़ बचता है हमारा इस क्वेश्चन में, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन फॉर सिक्योरिटी, और ये मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको रिग्रेशन समझाऊंगी। सो नेक्स्ट क्लास में हम रिग्रेशन कंटिन्यू करेंगे। आज हमने कोरिलेशन पूरी तरीके से कंप्लीट किया है, विथ एग्जाम्पल्स हमने पूरा कोरिलेशन देख लिया। कोरिलेशन में ये फॉर्मूला यूज होते हैं और उसके हिसाब से कैसे कैलकुलेशन होता है वो हमने 2 एग्जाम्पल्स के साथ पूरी तरीके से समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम रिग्रेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।